तो फिर क्लास 10th के चैप्टर नंबर 2 के दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के नेक्स्ट क्लास में हम चलेंगे। इसमें मैंने ब्लैक बोर्ड पे जैसा आप देख रहे हैं कि कुछ क्वेश्चन मैंने राइट साइड में, बोर्ड के राइट साइड में मैंने कुछ क्वेश्चन लिखा है। क्वेश्चन नंबर 1 है कि x + 10 = x + 8। क्वेश्चन नंबर 2 x + का होल स्क्वायर = x² + 2x + 1 या x + 1 का होल स्क्वायर = x² + 4x + 2। ऊपर दिए गए प्रश्नों में से कौन कौन एक घातीय समीकरण है या कोई नहीं है, यानी ऊपर के तीनों प्रश्नों में कौन एक घातीय समीकरण है, यानी ठीक है, या कोई भी नहीं है, ये देना है। और नीचे आप देखिएगा असाइनमेंट है, यानी जो आपको क्लास में यहाँ पे आपको अभी कराया जाएगा, उस क्वेश्चन का आंसर कराया जाएगा। अगर आप कर सकते हैं तो आप करके यहाँ पर जवाब भेजिए, ठीक है। इसका क्वेश्चन है कि 3x + 9 = 12, तो यहाँ x का मान क्या होगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हुए हम लोग चलेंगे। इसमें कुछ टर्म्स को हम लोग, इस क्वेश्चन को बनाने से पहले कुछ टर्म्स को हम लोग समझेंगे। जैसा एक टर्म्स होता है कि यदि a = b है तो इसके एक लेफ्ट साइड होता है, एक राइट साइड होता है। लेफ्ट साइड और राइट साइड, लेफ्ट साइड में और राइट साइड में अगर कोई भी नंबर अगर ऐड करते हैं, सिमिलर नंबर यानी एक जैसा नंबर, ठीक है। मान लेते a + c = b + c, तो अगर ये c कैंसिल हो जाएगा तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा, b के बराबर ही हो जाएगा। ये एक टर्म्स होता है, ठीक है। उसी तरह माइनस में भी उसी तरह होता है। एक पहला ये हो गया, माइनस में भी उसी तरह हो जाएगा। जैसे a - c बराबर b - c, ये -c इधर अगर आ जाएगा तो वो प्लस हो जाएगा, तो प्लस माइनस को कैंसिल कर देंगे, तो इसको कैंसिल यहीं से कर सकते हैं, तो a = b आपका ये भी आंसर हो जाएगा। ये टर्म्स है, ठीक है। और एक्सियम्स ऑफ इक्वलिटी बोलते हैं, यानी समानता की सिद्धियाँ, ठीक है। समानता किस तरह से दिखाया जाएगा, इक्वल के बराबर, यानी बराबर के बाद लेफ्ट हैंड साइड के वैल्यू को राइट हैंड साइड के वैल्यू को दोनों को बराबर कर देना, ठीक है। अगर बराबर आ गया तो आप समझिए कि आप सही जा रहे हैं, नहीं तो आपका जवाब गलत होगा। दूसरा आपका हो जाएगा तीसरा आपका है कि a/b = c/d। आ रहे हैं c/d। तो इसके अगर वैल्यू को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर हम करते हैं, आप देखिएगा यहाँ पर, तो a × d = b × c, ये हो सकता है, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, आगे नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। इसको हम यहाँ पर से मिटा देते हैं इसको। अब इतने टर्म्स को हम लोग समझ गए। अब हम लोग एक घातीय समीकरण के बारे में हम लोग जो पढ़ा था कि ax + b = 0, यानी ये एक घातीय समीकरण है। इसको फॉर्म में आपको जितने भी घातीय समीकरण होना चाहिए। इसमें बोला भी गया था कि a का वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगा। अब क्यों नहीं होगा, ये आपके पिछले क्लास में मैंने सिद्ध करके उसको बता दिया है कि a का वैल्यू 0 क्यों नहीं होगा। अगर a का वैल्यू अगर आप 0 रखते हैं तो x क्या होगा, a के वैल्यू से मल्टीप्लाई होकर x का वैल्यू भी 0 हो जाएगा, यानी आपका चर ही खत्म हो जाएगा। तो फिर आप निकालेंगे क्या, और फिर आपका एक घातीय समीकरण रहेगा कहाँ। इसी टर्म्स को हम लोग, इसी बात को इस तीनों क्वेश्चन में हम लोग 1 बाय 1 करके समझेंगे। तो देखिए, इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कि x + 10 = x + 8, ठीक है। सिंपल सा ही है, x + 10 = x + 8। ये सवाल ये है हमारा कि क्या ये एक घातीय समीकरण है, अगर है तो कैसे, और नहीं है तो क्यों नहीं है, ठीक। तो हम लोग इसको प्रूफ करेंगे। अगर हम सारे वैल्यू को एक साइड अगर हम कर देते हैं, इक्वल के एक साइड करके अगर हम 0 कर देते हैं, तो x का वैल्यू अगर इधर आएगा तो -x, और +8 आएगा इधर तो -8 = 0। सिंपल, कोई यहाँ पे कोई बहुत बड़ा रूल हम लोग नहीं लगा रहे।
यहाँ पर प्लस एक्स है और ये माइनस एक्स है, तो प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल हो गया। अब आपके पास बचा 10 माइनस 8 इक्वल टू 0, यानी 2 इक्वल टू 0। तो क्या ये एक घातीय समीकरण होगा? नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे तो चर का मान ही नहीं है। 2 क्या अचर का मान है, 0 क्या अचर हो सकता है। ठीक है, तो ये एक घातीय समीकरण नहीं है, यानी ये नहीं है। हो गया। अब देखिए, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए आप।